नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित मोहित की खबर। करहल में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव के प्रथम आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। घिरोर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं, पगड़ी और पटका पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो रही है और नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है। राजेश यादव ने कहा कि भाजपा सभी वर्गों को साथ लेकर विकास की राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और हर नागरिक के अधिकार सुरक्षित हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भेदभाव की राजनीति होती थी, जबकि आज प्रदेश में अमन, चैन और सुशासन का माहौल है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला करहल दौरा है और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर उन्हें विश्वास है कि वर्ष 2027 में भाजपा मैनपुरी जिले की चारों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सांसद डिम्पल यादव के संसद सत्र के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वह दुष्प्रचार की राजनीति कर रही है। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ममता राजपूत, विमल पांडे, प्रदीप तिवारी, सीमा चौहान, नीता धनगर, अरुण प्रताप सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, गौरव यादव, डॉ. धीरज यादव, पिंटू यादव, उद्यवीर कश्यप, मनोज यादव, हरिओम दुबे, नीरज यादव, रामवीर बाल्मीक, अनूप यादव, वंटी यादव और धर्मेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने क्या कहा। अजय जी, आज जो करहल में आगमन हुआ है, क्या कार्यक्रम लेके आप जो करहल पहुंचे हैं? आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है जी, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी इसको पूरे प्रत्येक बूथ पे मना रही है। और हम प्रातः जो है सभी मंदिरों में गए और वहाँ पर गुरुओं को दर्शन किया, प्रणाम किया। शाम को वहाँ दीपक जलेंगे जी। और पार्टी का जो है ये कार्यक्रम है, इसको बढ़ाते हुए और आज मैनपुरी मेरा प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आना हुआ, तो उसी संदर्भ में आज करहल भी मैं आया। लेकिन वास्तव में यहाँ आकर के कार्यकर्ताओं से मिलके और संवाद करके मेरे को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है यहाँ कमजोर होगा, लेकिन यहाँ पर इतना मजबूत और सैकड़ों लोगों ने जो स्वागत किया, अभिनंदन किया और इतने व्यवस्थित रूप से यहाँ बहुत बड़ी जनसभा बैठक हुई, ये निश्चित रूप से आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी के लिए अलार्म है कि हम मैनपुरी में चारों की चारों जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चा में जो गठन किया, उसमें जो है ओबीसी वोट बैंकों में सेंधमारी की है, आपको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती जी। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेके बात करती है जी, सभी को लेकर के बात करती है, सभी वर्गों का सम्मान है। कोई एक जाति, दो जाति, ढाई जाति, तीन जाति का कोई हमारे यहाँ ऐसा कार्यक्रम नहीं चलता जी। समाज के प्रत्येक धर्म का, मजहब का, जाति का, जी, सभी का, अगड़े का, पिछड़े का, एससी का, दलित का, महादलित का, बैकवर्ड का, मोस्ट बैकवर्ड का, सभी का सम्मान समान है जी। हम जाति की राजनीति नहीं करते और सभी वर्गों को हम साथ लेके चलते हैं। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पे जीत हासिल करेगी। करहल सपा का गढ़ है, आप करहल में ही पहुंचे हैं, क्या लगता है कितना जो है फायदा मिलेगा आपके आने से? मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में जो केंद्र और प्रदेश की सरकार चल रही है, उसकी योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक उठा रहा है जी। 60 करोड़ से अधिक देश में लाभार्थी हैं जी, और प्रदेश में भी जो लाभार्थियों की संख्या है, राशन प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है जी, जी। तो ऐसी ऐसी योजनाएं जो गरीब कल्याण की 265 योजनाएं पूरे देश में चल रही है, उन योजनाओं से
प्रसन्न होकर के लोग निश्चित रूप से जो है वो 2017 के चुनाव परिणाम को 27 में दोहराएंगे। अभी दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था और अब दोबारा फिर से प्रदर्शन करने की तैयारी में है उसको आरक्षण को लेकर, क्या कहेंगे आप? योगी जी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में देश में प्रत्येक नागरिक के अधिकार सुरक्षित हैं। जी। छात्र के, विद्यार्थी के, सैनिक के, महिला के, बच्चे के, पुरुष के, किसान के, गरीब के, मजदूर के, सभी के अधिकार सुरक्षित और सभी को सम्मान मिलेगा और सबकी चिंता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर डिम्पल जी ने जो है संसद सत्र में अनोखा प्रदर्शन किया है, कनस्तर लेके। नहीं, वो ऐसा ही दुष्प्रचार है, कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर काम कर रही है, सही ठीक होगा। एक सबसे बड़ी बात ये, अभी तक तो आपने लोगों को सुनाया, बिना भाषण दिए अपनी बात कही है। अच्छा, ये क्या लॉजिक था जो आपने अहीर कॉलेज की बात की? नहीं, अहीर कॉलेज जो है, जो जाति की, समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति करती है जी, और उनके बड़े बड़े नेता उस कॉलेज के अंदर पढ़े जी। 125 साल पुराना वो अहीर कॉलेज जो जाति की बात, एक कॉलेज अभी उसका नाम बदल दिया है, उस कॉलेज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया जी। हम तो उनके कार्यशैली पे ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं जी, लेकिन हम उस पे करेंगे। और हमने आज प्रेस में भी वहाँ कहा, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से भी जाकर के मिलेंगे, उस कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाया जाए। कार्यालय में कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया आपने? निश्चित रूप से सभी समाज को, सभी वर्गों को साथ लेके चले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और मैनपुरी की चारों सीट जीते।